Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट दीज कंटेनर्स जो कि पिछली बार हमने बनाए थे, इनको ये खोल लें। ये जो है आपका व्यू, जस्ट ओपन दिस व्यू एंड डिलीट द कंटेनर्स। We're going to start from the beginning again. Okay. So just for deleting this, this is the, oh sorry about that. ये जो वेस्ट पेपर बास्केट या वेस्ट पेन व्हाटएवर, ऐसे ये इसको कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट यू कैन स्टॉप इट and then you can delete it. Okay, so we can stop it because both containers are running for me right now, and delete. So ये मैसेज देगा आपको कि नो कंटेनर्स रनिंग। देखें आपको आ रहा है मैसेज ही। So delete those containers with the waste tool. Now just copy this like you did in the last time. इस कमांड को कॉपी करें और आपकी जो कमांड लाइन है, ये कमांड लाइन में so just run this command, paste this command in the command line. Docker run -d -p 8080 docker getting started. वहां से कमांड उठा के बस इधर पेस्ट कर दें। कमांड लाइन पे डॉकर आपका चल रहा होगा, सही है। सो इट शुड गिव यू एन इमेज आईडी, और जब इमेज आईडी आपके पास आ जाएगी तो देन यू विल लुक एट दिस। If you look at the container list now, तो you will see कि यहाँ पर crazy Hamilton, that's my name. So ये आपने create कर दिया है उसने, तो the container is now running because the image was already downloaded last time. जो पिछले सैटरडे को image हमारा download हो गया था, तो उसने simply उसको instantiate करके उसका container instance run कर दिया है। So getting started is actually the tutorial, ठीक है। Now you go to this Chrome, और Chrome पे जाके just write this localhost, just write localhost। तो localhost जब आप लिखेंगे तो ट्यूटोरियल ये चल जाना चाहिए। सही चल रहा है सबका? हाँ, okay, so let us follow this now. So this is the command. So first we need to explain this. So -d means के run the container in detached mode. Detached mode का मतलब ये है कि बैकग्राउंड में चलेगा, नहीं एज अ बैकग्राउंड प्रोसेस जो है कंटेनर जो है चल सकता है, क्योंकि दैट्स व्हाट यू नीड डेफिनेटली। कुछ कंटेनर्स के अंदर जो है यू नीड देम टू रन इन द बैकग्राउंड, क्योंकि जैसे वेब सर्वर है तो वेब सर्वर तो बैकग्राउंड में 24 घंटे चलता रहेगा। आप फ्रंट एंड पे जो अपने पीसी पे करना चाहते हैं वो कर ले, वेब सर्वर इज गोइंग टू कंटिन्यू रनिंग ऑन द बैकग्राउंड। सो देयर आर मेनी कंटेनर्स जिनके साथ आपको -d ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, दैट्स इन द बैकग्राउंड। वही बता रहा हूँ ना कि -d का मतलब ये है कि इट्स रनिंग in the background, yeah. So you don't your own work does not get stopped because of that. वो background में चलता रहेगा, ठीक है। और फिर ये ports assign होती हैं because you have to communicate with the Docker. आप अपने सिस्टम से कंटेनर से बातचीत करना चाहेंगे तो that's done through ports. तो 80, the first port is the port of your machine, of the host machine, जैसे आपका लैपटॉप है या जो भी है, और दूसरी पोर्ट है वो डॉकर कंटेनर की पोर्ट है, सही है। तो मुमकिन है कि लोकल होस्ट की 80 पोर्ट जो है वो आपने किसी और सर्वर पे इस्तेमाल कर रहे हो। इन दैट केस यू कैन चेंज द पोर्ट टू लेट्स से 8080 और 8000 व्हाटएवर। सो देयर आर मल्टीपल पोर्ट्स व्हिच आर अवेलेबल विद द होस्ट मशीन। तो in case one of them is not available, 80 is not available, then you can use 8000, 8080, और उसकी लिस्ट आप देख लें। बट प्राइमरीली डॉकर कंटेनर की जो पोर्ट है वो 80 ही रहेगी इन मोस्ट केसेस।
इसका मुझे अभी पता नहीं है कि कौन कौन सी अवेलेबल होती हैं। टिपिकली 80 पोर्ट के ऊपर ही कम्युनिकेशन की जाती है, बट देर आर अदर पोर्ट्स अवेलेबल एज वेल, ठीक है। और ये जो है ये आपके इमेज का नाम है। तो व्हेन इट इज नॉट डाउनलोडेड, तो व्हेन यू रन द डॉकर, इसमें अच्छी बात ये है कि आपको पहले इमेज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उस इमेज के नाम के साथ रन करेंगे तो वो इमेज ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। सही है। अच्छा, ये वी वांट टू हाईलाइट द डॉकर डैशबोर्ड। ये हमने देख लिया है, तो वी हैव सीन द डॉकर डैशबोर्ड। अब आपको पता चल गया है कि डॉकर डैशबोर्ड के अंदर प्राइमरीली वी हैव 3 और 4 सेक्शंस। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, जो कि जिसमें हम बेसिकली काम करते हैं। तो वी सॉ द लास्ट क्लास के डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर आप अपना पूरा कोड जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं गिट हब के ऊपर, जो आपने कोड लिखा है। क्योंकि डॉकर से कोई काम तो करवाना है ना आपने, कंटेनर क्यों बना रहे हैं अपना? अगर आप अपना कंटेनर बना रहे हैं, लेट्स से आपने स्पार्क पे कोई काम किया है या आपने हाइव पे कोई काम किया है, तो आप कोई काम आपने किया है ना, तो वो अब आप चाहते हैं कि कंटेनर के अंदर वो सारी फंक्शनैलिटी आ जाए। तो अपना सारा कोड उठा के गिटहब से वो कंटेनर के अंदर आप पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा ना, शुरू में वो गिटहब का पूछता है कि गिटहब का बताएं आप, तो वहां से पूरा का पूरा कोड उठा के आपका वो ले आएगा। दैट्स द बेस्ट थिंग, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, फिर यू गॉट दी इमेजेस, जो कि इमेजेस आपके होते हैं, तो उनको देख लेते हैं। So you see here के you got the running containers। तो मेरा जो कंटेनर अभी रनिंग है वो क्रेजी हैमिल्टन है, and these are all the images that I've downloaded up to now. So this is from my own Docker hub, the URL of that। बाकी मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं जो कि मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देखें, ऑप्शनल ये है कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ से रन कर सकते हैं। तो लिनक्स के अंदर आपको ना जाके खुद सब कंटेनर्स को, इमेजेस को इनिशियलाइज करना पड़ता है कमांड लाइन से। लिनक्स में ऐसी कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं है, जहां तक मेरा अपना जो इलम है ना। तो ज्यादातर मेरे ख्याल में विंडोज की ही है जो ज्यादा मशहूर है। लिनक्स पे लोग उस पर काम करते हैं। तो एक तो ये हो गया। फिर वॉल्यूम्स जो है ना, वो बेसिकली इट्स लाइक अ फोल्डर जिसके अंदर आपके इमेजेस और सारी चीजें जाकर स्टोर होती हैं। तो ये वॉल्यूम्स भी खुद ब खुद क्रिएट करता है। आप चाहें तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, आप नहीं करेंगे तो वो आपके लिए क्रिएट कर देगा। तो जब इमेज डाउनलोड हो जाता है, रन हो जाता है, तो फिर एक वॉल्यूम के अंदर कोई एसोसिएशन आ जाती है उसकी। वो किसी वॉल्यूम के साथ एसोसिएटेड होता है, जैसा कि हर आदमी का एक NIC होता है। इसी तरह जो है उनके साथ एक वॉल्यूम नंबर आपको अटैच मिलेगा हर कंटेनर के साथ। और ये आपकी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की लिस्ट है, ये फिलहाल अभी रन नहीं कर रहा, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक फ्लो ऑफ द कंटेनर। तो अगर आपने कोई काम करना है तो बेसिकली हमें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसमें सारे काम जो है ना वो करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज अ कंटेनर? सो अ कंटेनर इज जस्ट अनदर प्रोसेस ऑन योर मशीन, ठीक है। इस लाइक आपके मशीन के ऊपर कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, जैसे एक आपका क्रोम का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ये जो टास्क मैनेजर है, टास्क मैनेजर में देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर, क्या लिखा हुआ है? प्रोसेसेस। तो जो भी एप्लीकेशन आप चलाते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, वो एक प्रोसेस होती है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो कंटेनर भी क्या है, वो इज अनदर प्रोसेस, इट्स जस्ट अनदर प्रोसेस, ठीक है। दैट हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल द अदर प्रोसेसेस। तो उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्रोम चलाया हुआ है या क्या चलाया हुआ है, वो चलाया हुआ है। वो अपना अपनी नेम स्पेस के अंदर, अपने दुनिया के अंदर वो जिएगा और अपना जो आपने उसको काम दिया है वो काम करेगा। हाँ, उसको, ये मैंने आपको बताया था ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम से उसको रिसोर्सेज चाहिए होंगे। क्योंकि हमने कहा था ना वर्चुअल मशीन और उसका क्या फर्क होता है, कंटेनर्स का, वर्चुअल मशीन का और ये जो कंटेनराइजेशन का क्या फर्क होता है। वर्चुअल मशीन अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग से चलाती है और अच्छे खासे रिसोर्सेज होस्ट मशीन के खा लेती है। लेकिन जो कंटेनर्स हैं वो कहते हैं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमें जरूरत होगी, ठीक है। तो ये है। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कर्नल नेम स्पेस। नेम स्पेस का मतलब ये होता है कि आप एक, जैसे एक प्रोसेस को घर दे देते हैं, ठीक है, कि भाई ये मैं आपके लिए एक नेम स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ,
इस नेम स्पेस के अंदर आपने जो है ना वो एग्जीक्यूट करना है। ये प्रोग्रामिंग के अंदर एक बड़ी कॉमन सी चीज है, नेम स्पेसेस क्रिएट करना। तो ये मैंने आपको बताया था कि इससे लिखा हुआ है कि फीचर्स दैट हैव बीन इन लिनक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आपको याद होगा कि लिनक्स में ये जो कंटेनर्स का जो है ना कि नेम स्पेसेस के अंदर कंटेनर्स क्रिएट करना, और सी ग्रुप्स होते हैं कि ग्रुप्स के अंदर आप कंटेनर्स चला सकते हैं। तो ये जो इट हैज बीन देयर सिंस अ लॉन्ग टाइम इन लिनक्स, लेकिन वो इतने इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। तो डॉकर जो कंपनी है उन्होंने किया ये था कि अब उन्होंने इस चीज को आम कर दिया सबके लिए। तो अब मैं एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस चला सकता हूँ, एक इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कोड चला सकता हूँ जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और दूसरे कई 10 या 20 कंटेनर से बातचीत कर सकता है, ठीक है। और वो सब चीजें लाइट वेट होंगी क्योंकि वो वर्चुअल मशीन्स नहीं है। मतलब एक मशीन पे 10-15 कंटेनर्स आराम से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं टू मेक एन एप्लीकेशन। लेकिन एक मशीन के ऊपर 10-15 वर्चुअल मशीन जो है ना वो नहीं चल सकती, अनलेस कि आपने बहुत ही कोई हाई एंड सर्वर मशीन रखी हो, उसमें तो हो सकता है वर्चुअलाइजेशन के थ्रू। लेकिन आम तौर पे जो है ना वो आजकल ज्यादातर लोग ना कंटेनर्स की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके जो एप्लीकेशन के जो आर्किटेक्चर्स बनेंगे वो कंटेनर के बनेंगे, खास तौर पे ये बिग डेटा के, ठीक है, और आईओटी एनालिटिक्स वगैरह के। तो कंटेनर का चक्कर ये है कि वो है तो लाइट वेट, लेकिन उसको अपना फाइल सिस्टम चाहिए। विंडोज फाइल सिस्टम वो इस्तेमाल नहीं कर, जैसे मैं कोई विंडोज का फोल्डर खोल के कंटेनर को एक्सेस नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात की? है तो वो लाइट वेट, चल तो वो विंडोज पर आए, लेकिन वो विंडोज के उस पे नहीं आएगा, क्या कहते हैं, फाइल सिस्टम में नहीं आएगा। तो लिहाजा अभी मैंने आपको दिखाया कि फॉर द डॉकर डेस्कटॉप यू हैव दीज वॉल्यूम्स, इसीलिए वॉल्यूम्स हैं क्योंकि वो उसमें फिर आपका क्या है कि दे विल क्रिएट योर ओन कंटेनर को स्टोर करने के लिए वॉल्यूम्स चाहिए आप, ठीक है। तो दैट्स एन आइसोलेटेड फाइल सिस्टम। दिस फाइल सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय कंटेनर इमेज। इमेज ये फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है। Since the image contains the containers file system, it must contain everything needed to run an application, all dependencies, configurations, scripts, binaries, etc. तो कोई भी जब एप्लीकेशन आपने चलानी हो ना तो उसकी डिपेंडेंसीज होती हैं कि भाई जैसे लेट से आपने सोशल नेटवर्क एनालिसिस की कोई एप्लीकेशन लिखी है। अब उसकी डिपेंडेंसी क्या है? उसकी डिपेंडेंसी क्या है कि भाई वो पाइथन की 2 एपीआईज चाहिए उसको रन करने के लिए। डिपेंडेंसी आ गई ना। तो अब अगर कंटेनर, आप अपनी एप्लीकेशन का कंटेनर बनाते हैं, ये मेरी एप्लीकेशन है और ये आपको वहां से ट्विटर का एनालिसिस करके देगी। मैंने आपका कंटेनर लिया, इमेज डाउनलोड करके उसको चला दिया, सही है। अब क्या है कि उस कंटेनर के अंदर वो सारी डिपेंडेंसीज उसके साथ ही इंस्टॉल होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने कंटेनर चलाया तो वो कह रहा है जी वो एपीआई वो चाहिए तो मैं उसको एपीआई डाउनलोड करके दे रहा हूँ। ये मेरा हेडेक नहीं है। जब एक इमेज डाउनलोड होगा तो मैं उसको रन करूंगा तो एप्लीकेशन में ही रन करनी चाहिए, शर्त ये। एरर नहीं आना चाहिए उसके अंदर। अगर आप उसको एप्लीकेशन को रन करेंगे किसी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में, उसमें एरर्स आ जाते हैं। मैंने आपको ये बात समझाई थी कि कंटेनर्स का फायदा ये होता है कि मैं आपको पैकेज चीज करके, डेवलपर पूरा एप्लीकेशन पैकेज करके टेस्ट वालों को दे देंगे तो उसके अंदर एरर नहीं आएगा, ठीक है। The image also contains other configuration for the container such as environment variables, default command to run and other metadata। जैसे गाड़ी है, अब गाड़ी आपने खरीदनी या गाड़ी चलानी, तो गाड़ी के अंदर कितनी हजारों चीजें होती है। गाड़ी के अंदर मेन चीज क्या होती है? इंजन होता है, सही है ना। लेकिन अब उसके साथ पहिए भी हैं, डैशबोर्ड भी है, स्टीयरिंग व्हील भी है, सीट्स भी हैं, ये भी है, वो भी है। इसी तरह जब आपने एप्लीकेशन चलानी है तो मेन चीज तो उसका प्रोग्रामिंग कोड है, लेकिन उसके साथ आपको लवाजमाती चीजें भी, डिपेंडेंसीज हो गई, मेटा डेटा हो गया, डेटा गवर्नेंस के कुछ डेटा वगैरह हो गए, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर ही डालनी पड़ती है। तो ये हमारा हेडेक नहीं है। अगर मुझे कोई इमेज बना के दे रहा है अपने काम का, तो ये मेरा हेडेक नहीं है कि उस वो क्या इंस्टॉल करता है। भाई जो करने करो, लेकिन मुझे चलती चीज चाहिए, सही। अच्छा, अब आप इधर आ जाएं अवर एप्लीकेशन पे। अब हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जिसके अंदर ये है कि एक एप्लीकेशन बनी बनाई है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड करें। ये एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप अपना एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं, और ये एप्लीकेशन हमने चलानी है इसके ऊपर लोकल होस्ट के ऊपर, किसी दूसरी पोर्ट पे, ठीक है। उसमें हम पोर्ट चेंज कर देंगे, डॉकर की पोर्ट चेंज करेंगे और लोकल होस्ट की पोर्ट भी चेंज करेंगे, क्योंकि 80 पे तो ये चल रहा है हमारा, पोर्ट 80 तो बिजी हो गई। अब आपने वो चलाना है तो उसकी कोई दूसरी पोर्ट असाइन कर देंगे उसको, ठीक है। तो अब ये है कि
ये टू डू लिस्ट मैनेजर है। तो यहाँ पे होगा ये कि ये जब एप्लीकेशन चलेगी, यहाँ पे आप चीजें लिखते चले जाएंगे, वो ऐड करता जाएगा कि आज मैंने क्या काम करना है। ये एप्लीकेशन ये है, बच्चों वाली एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन चल रही है नोड जेएस के ऊपर, नोड जेएस वेब सर्वर है, उसके ऊपर ही आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो चल रही है। और क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा सा उन्होंने कोड भी लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट का, तो वो अभी देख लेते हैं। अभी जो है ना आपका ये है कि प्रोडक्शन की तो कोई बात नहीं, अभी तो बच्चों वाले काम चल रहे हैं। तो अभी एमवीपी के लिए ये एप्लीकेशन मेरे लिए काफी है, ठीक है। मल्टीपल डेवलपर्स वो बाद में चीजें आ जाएंगी। अच्छा, पहले ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, डाउनलोड द जिप। ये उसका लिंक दिया हुआ है। सो ये मैंने डाउनलोड किया है, इसको आप अपने उस पर डाल लें, किसी भी ड्राइव, किसी भी उस पर डाल लें, पार्टीशन पे डाल लें, डी कोलन पे डाल लें फॉर एग्जाम्पल। अब ये आप इसको जरा एक्सेस करके देखें तो ये आपकी एक खैर ये डॉकर फाइल तो आपके पास नहीं होगी, इसको भी रहने दें। या आपके पास ये सीन आ रहा होगा, यू विल बी लुकिंग एट दिस सीन, स्पेक एसआर सोर्स, ये सोर्स है इसका। अभी इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी इसको इस तरह करें कि ओके, लेट मी जस्ट so open this file, VS Code खोले। अरे मैं जरा इसको कर लेता हूँ। तो मैंने इसको ई कॉलर में डाल दिया। अच्छा, now open this Visual Studio Code। so Visual Studio Code खोलें तो इसके अंदर go to file, open folder। ओपन फोल्डर में जो ई में आपका जो जहां पे अभी आपने एक्सट्रैक्ट किया ना, I'll just rename this। चलो ठीक है, इसको ये अंदर का जो फोल्डर है ना, ऐप अंदर का जो ऐप फोल्डर है, जिसके बाद ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये ऐप पे क्लिक करें, ऐप पे क्लिक करके कहते हैं सिलेक्ट फोल्डर। तो ये आपसे कुछ पूछेगा तो ट्रस्ट द ऑथर ऑफ दिस, तो यस है, ट्रस्ट द ऑथर्स। तो ये आपका खुल गया है। ये एक डॉट जेसॉन फाइल लिखी हुई है, और ये बाकी आप सोर्स फाइल चेक कर सकते हैं, index.js, जिसपे आपका वो पूरा वेबसाइट चलेगी। अभी you don't need to worry about the other things। ये एक ऑटो जनरेटेड फाइल है। Okay, so now you have opened the application now in Visual Studio Code, सही है। Now let's head back to, तो ये हमने जिस तरह इन्होंने खोला है उस तरह हमने खोल लिया है। नाउ अब हमने करना है कि हमने इसको पैकेज करना है, इस एप्लीकेशन को एज अ कंटेनर। यही कोड आप इस तरह भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो कंटेनर, एक नया कंटेनर एनवायरनमेंट जब क्रिएट करते हैं उस वक्त भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सही है, आ रही समझ में। सो अब हमने करना ये कि हमने अब व्हाट वी वांट टू डू इज के वी वांट टू इंश्योर कि ये मेरी एप्लीकेशन बनी हुई है, दिस इज रनिंग, बट नाउ आई वांट टू पैकेज इट विद इन अ कंटेनर। मैं इसका इमेज बनाना चाहता हूँ। तो उसका तरीका ये है कि आप ऐप के ऊपर जाके ना,
जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू फाइल, ऐप के ऊपर जाके न्यू फाइल, तो न्यू फाइल का नाम रखें डॉकर फाइल। डॉकर फाइल में अच्छा मैंने किया ये कि मैंने इसकी एक एक्सटेंशन है, विजुअल स्टूडियो कोड की एक्सटेंशन है डॉकर्स के लिए, वो नीचे आपका मैसेज आया होगा, इंस्टॉल दी एक्सटेंशन फॉर डॉकर फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। ये डॉकर फाइल डी बड़ा रखिएगा इसमें। तो देखिए मेरा वो डॉकर का जो ना साइन आ रहा है ऊपर से, देख रहे हैं आप, वो जो वेल है वो आ रही है, क्योंकि मैंने इसका ना एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। आई थिंक कि आपको भी, मुझे तो मैसेज आया तो मैंने इंस्टॉल कर लिया। यू शुड बी ऑल्सो गेटिंग द मैसेज। सो नाउ व्हेन वी हैव टू मेक द डॉकर फाइल, तो ये उसका बिल्ड है। सो जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हेयर। इसमें प्राइमरीली आप इसको जो है ना वो बता रहे हैं कि ओके जस्ट यू आर जस्ट टेलिंग द सिस्टम अबाउट the work directory, the whole folder of the application, and you are telling it कि भाई हमारा जो वेब पेज का जो मेन जो index.js मेन जो होम पेज है वो कहाँ पर है। ठीक है, बाकी सब वो कुछ डिपेंडेंसीज वगैरह हैं जो आपकी एप्लीकेशन रन करने के लिए चाहिए होंगी, वो उसने यहाँ स्पेसिफाई की है। ठीक है, इसकी डिटेल हम जरा बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हम इसको चला के देखते हैं। अभी आप सिर्फ इतना याद रखेंगे डॉकर फाइल इज द थिंग जो कि इज रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड टू बिल्ड एन इमेज। तो किसी भी एप्लीकेशन हो, आप खुद सोचें आपकी कोई भी एप्लीकेशन हो, आप उसको VS कोड में खोलें, इस तरह डॉकर फाइल ऐड करें और फिर कमांड लाइन से जाके उस इमेज को बिल्ड करते हैं, तो आपका इमेज तैयार है। अब कोई भी बंदा जब आपका इमेज डाउनलोड करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो आपकी एप्लीकेशन उसके पीसी पे चलना शुरू हो जाएगी। उसको ये परेशानी की जरूरत नहीं है कि यार पाइथन 3 चाहिए या मुझे C++ का कंपाइलर कौन सा चलाना है, पाइथन के कौन से मॉड्यूल चलाने हैं, या जावा के अंदर जो है ना वो मुझे किस सर्वर से कनेक्ट करना है, क्या करना है, ये उसकी टेंशन नहीं है। बस वो जैसे ही कंटेनर एग्जीक्यूट किया, वो अपने URL पे गया, आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगी, इजी एज दैट। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इन्होंने क्या कहा है कि ओपन अ टर्मिनल एंड गो टू द ऐप डायरेक्टरी विद द डॉकर फाइल। तो अब आप टर्मिनल के अंदर उस जगह को एक्सेस करें जो कि वो है आपकी। तो मैंने ई कोलन पे किया है, तो मैं आई एम गोइंग टू ई कोलन, ऐप फोल्डर के अंदर आ जाए। ठीक है, बल्कि उसके भी अंदर आ जाए। तो यहाँ पे जहाँ पे आपने डॉकर फाइल बनाई है, देखें डॉकर फाइल आपको नजर आएगी यहाँ पे। सही है, ये तो सही है ना यार, आपने सिर्फ डायरेक्टरी एक्सेस करनी है। एंड जस्ट पेस्ट दिस कमांड हेयर, डॉकर बिल्ड -t। आप वहां से कॉपी करके इधर राइट क्लिक करेंगे तो खुद ही पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसके आखिर में डॉट है, एक स्पेस डॉट। ठीक है, डॉकर बिल्ड -t गेटिंग स्टार्टेड। तो अब ये बेसिकली इस फोल्डर के अंदर जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, गेटिंग स्टार्टेड मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, ये डॉकर बिल्ड हो रहा है, रन नहीं कर रहा मैं कुछ। उसको नाम दिया उन्होंने, अब देखते हैं क्या होता क्या है, लेट्स सी। ठीक है, अब आप इसको चलाएं। अच्छा अच्छा, मैंने उसको सेव नहीं किया, सॉरी। So now you see it's building.
ये देखें आप, ये सारी डिपेंडेंसीज वगैरह ना खुद ही इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। ये अब आपकी टेंशन नहीं है, वो जिस तरह से उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है। अब देखें ना, यूज मैथ डॉट रैंडम, ये कुछ वार्निंग्स भी फेंक रहा है, क्योंकि ये होता ही है कि एपीआईज तो मुस्तकिल अपडेट हो रही हैं। पाइथन 3.6, पाइथन 3.7, उसमें एपीआईज में चेंजेस आते रहते हैं। तो अगर किसी ने ये एप्लीकेशन बनाई थी 2 साल पहले, तो आज वो जब आप उसको, आप आज के डॉकर फाइल को कंपाइल करेंगे तो वो आपको वार्निंग्स बताएगा कि भाई ये चीज पुरानी हो गई है, ये इस्तेमाल कर लो, ये कर लो, क्योंकि कोडिंग में आम होता है। ये रैंगलिंग में भी आपने देखा होगा। सो अब जो है ना, अब आप जस्ट गो टू द डॉकर फॉर विंडोज। This command use the docker file to build a new container image. एक नया इमेज बना है। You might have noticed that a lot of layers were downloaded. ये आपके सामने देख कितनी लेयर्स डाउनलोड हुई हैं, ठीक है। इसका मकसद क्या है? This is because we instructed the builder that we wanted to start from node 12 Alpine image. ठीक है, तो but since we did not have that on our machine, that image needed to be downloaded. ठीक है, तो no one of us has the already Node.js image, तो उसने सबसे पहले Node का डाउनलोड किया है, Node.js डाउनलोड किया, ठीक है। So when the image was downloaded, we copied in our application and used yarn to install our application dependency. yarn के थ्रू हमने क्या किया, मेरी एप्लीकेशन को चलने के लिए जोन जोन सी चीजें चाहिए वो yarn ने इंस्टॉल कर दी, वो मैंने डॉकर फाइल के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। द CMD डायरेक्टिव कौन सा है भाई? ये जो ये CMD डायरेक्टिव ये लिखा हुआ है ना, node this. The CMD directive specifies the default command to run when starting a container from this image. अगर आपका कोई इमेज डाउनलोड करता है और कहता है उसको रन करो, तो क्या रन होना चाहिए? तो वो CMD बताएगा कि भाई नोड चला दो। नोड का मतलब नोड सर्वर, वेब सर्वर आप कर दो, Node.js का वेब सर्वर चला दो, और उसके ऊपर ये जो मेरी index.js है ये उसके ऊपर चला दो। वेब सर्वर हम क्यों चलाते हैं? ताकि उसके ऊपर हम कोई वेब पेज होस्ट कर सके। तो मेरा वेब पेज कौन सा होस्ट करना है? ये वही है जो index.js। अब उसके अंदर क्या किया आपने, उसका डॉकर को कोई कंसर्न नहीं है। आपने वेब पेज पे क्या लिखा हुआ है, क्या इमेज डाला हुआ, उससे कोई कंसर्न नहीं है, उसको सिर्फ कनेक्टर्स चाहिए। तो CMD में उसको बता रहा हूँ कि पहले Node.js का वेब सर्वर चलाना, उसके बाद जो है ना उस वेब सर्वर पे मेरा ये वेब पेज चला देना, सही है। ये उसका आपने सीक्वेंस तो बताना है ना भाई, आपका इमेज को डाउनलोड करेगा तो क्या होना चाहिए, उसमें ये चीज स्पेसिफाई हो रही है, सही है। फाइनली द -t फ्लैग टैग्स अवर इमेज। ये टैग एक होता है, आप देखेंगे डॉकर हब के ऊपर भी, यहाँ पर आपके पास ये देखें 1 बिलियन डाउनलोड्स आ चुके हैं इसके। ये देखें Alpine 12 Alpine, ये सारे उसके वो हैं, ये सपोर्टेड टैग्स हैं। तो वो जो लिखा था ना Alpine 12 डाउनलोड करो, दिस वन, ये 12 Alpine जो है उसका टैग है। और इट्स प्रॉब्ली 12 Alpine वो चीज है जो कि जरा ज्यादा स्टेबल होती है ना, जैसे पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन आएगा वो एकदम से स्टेबल वर्जन नहीं होगा, उससे पिछला ही इस्तेमाल करते रहेंगे हम, फिर 5-6 महीने के बाद वो स्टेबल वर्जन आ जाएगा। जैसे विंडोज, अब मसलन विंडोज 11 आता है, तो विंडोज 11 पे एकदम से कुछ जंप नहीं करेगा, यू कंटिन्यू टू यूज विंडोज 10, और जब विंडोज 11 स्टेबल हो जाए तो फिर आप विंडोज 11 इंस्टॉल कर लेंगे। तो शुरू में तो एरर्स वगैरह आते हैं ना, तो यहाँ पर भी वही हिसाब किताब है। 12 Alpine क्या होगा, इट मस्ट बी वन ऑफ द स्टेबल डाउनलोडेड वर्जन्स, ठीक है। या फिर पुराना वाला होगा, आप चाहें तो आप ये 13 Alpine भी कर लें या 17 भी कर लें, ये तो हो सकता है उन्होंने कोड ही पुराना लिखा हो। सही है, बात समझ में आ रही है? समझ में तो आ रहा है ना क्या हो रहा है, या वो समझ में नहीं आ रहा? हाँ, थोड़ा समझना जरूरी है। तो -t क्या करता है, -t उसको टैग कर देता है। आपके इमेज का भी तो टैग होना चाहिए ना, तो जितने भी इमेजेस हैं उनका कोई ना कोई टैग अवेलेबल होता है, सही है ना। जितने भी इमेजेस हैं उनका कोई ना कोई जो है टैग अवेलेबल होता है, वरना तो उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जब आप डॉकर डाउनलोड करते हैं ना, तो वो कहता है कि अनेबल टू फाइंड दिस टैग, डाउनलोडिंग द लेटेस्ट टैग, ठीक है। तो वो जो भी लेटेस्ट होगा वो उठा लेगा उसको।
हमने अपने इमेज का नाम क्या रखा है, गेटिंग स्टार्टेड, लेकिन आप कुछ भी रख सकते हैं। आप नसीरुल्लाह रख दें, नसीमुल्लाह रख दें, ठीक है, आईबीए रख दें, डॉकर रख दें, जो भी रखना है रख लें, ठीक है। तो the dot at the end of the docker build command tells the docker should look for the docker file in a current directory। तो ये जो डॉट जो है ना, स्पेस डॉट, ये डॉकर फाइल में जाके पूरी बिल्ड, अगर आप डॉट नहीं डालेंगे तो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अगर डॉट नहीं होगा तो एरर दे देगा। सही है, तो वो डॉकर फाइल को ढूंढेगा और खुद ब खुद उसकी सारी कमांड चला लेगा। अच्छा, अब क्या है कि अब इमेज वैसे हमारे पास ना, या विंडोज इस पे नजर आना चाहिए, यहाँ पर होगा कहीं। ये देखें, ये इमेज हमने बनाया अभी, ये देख रहे हैं, डॉकर गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पे आ रहा होगा डेस्कटॉप फॉर विंडोज में। ये इमेज लिस्ट के अंदर ये देखें, ये आ रहा है। अगर चाहिए बता रहा है 15 दिन पहले कह रहे हैं यार। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम हियर। हाँ, ये गेटिंग स्टार्टेड, सॉरी, ये लेस देन अ मिनट अगो 410 MB का इमेज बना है भाईजान। 410 MB काफी होते हैं, कितनी उसने झट करके बना दिया। नहीं, अभी तो सिर्फ वो वॉल्यूम के ऊपर पड़ा हुआ है ना। 410 इमेज का साइज है। हाँ, इमेज का साइज है, आप देखें ना। बाकी वो 410 नहीं, क्योंकि उसके अंदर नोड जेएस चल रहा है ना, उसके अंदर नोड जेएस भी है, उसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल्ड है उसी के अंदर। उसके हिसाब से 410 कुछ भी नहीं है। ये पूरी एप्लीकेशन चल रही है नोड जेएस के ऊपर, 410 MB तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बच्चों वाली एप्लीकेशन है, एक ही पेज है उसके अंदर। इसीलिए तो वो 410 MB है, वरना तो वो पहुंची होती आगे। बहरहाल, आप देखेंगे ये जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमने उस दिन बनाई थी, वो कितने पे जा रही, 1.38 गीगाबाइट्स। ठीक है, इसमें होता है। बहरहाल, ये फिलहाल अभी हमने इस इमेज को रन नहीं किया, वो हम कमांड लाइन से करेंगे, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि अब इमेज के बाद अगला काम ये है कि आप उसको रन करें। सही, कंटेनर को, उसका कंटेनर बना के स्टार्ट योर कंटेनर यूजिंग डॉकर रन कमांड। अब ये कमांड अब वहां पे आप कमांड लाइन पे डालें। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले क्लियर कर लेता हूँ। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमने ना पोर्ट जो है ना चेंज कर दी, क्योंकि 80 पोर्ट पे तो मेरा ऑलरेडी कुछ चल रहा है ना। तो पोर्ट मैंने क्या किया, पोर्ट मैंने चेंज कर दी। सही है भाई, ठीक है, रन करें इसको। अब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये जो ये क्या लिखा आ रहा है, 1A वगैरह, कौन बताएगा। हम्म, Image name? इमेज नेम तो वो है गेटिंग स्टार्टेड। अब ये देखें कि दूसरा कंटेनर चल गया, लविंग गैलीलियो, नाम तो इतना मुनासिब नहीं है। क्रेजी हैमिल्टन तो वो जिसपे हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है। अब जो दूसरी जो एप्लीकेशन जो चल रही है उसका क्या नाम है, लविंग गैलीलियो। आपके कुछ और आ रहा होगा, हाँ। यहाँ पे नाम पढ़ के आप हंसते रहेंगे सारा दिन, इन कंटेनर्स के नाम जो आते हैं ना। यार वो, ठीक है, आई थिंक ये कंटेनर आईडी है। या ये कोई हैश की है, इसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा। पारल,
आइडेंटिफायर ही है। अच्छा अब आप जाएं इस पे। अच्छा इसमें इस कमांड से क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कमांड? दिस कमांड बेसिकली मींस के -d का मतलब क्या है? बैकग्राउंड में चलाओ, ठीक है। -p का मतलब क्या है? पोर्ट्स। और मैंने dp को इकट्ठा करके लिख दिया, आई कैन डू दैट। आगे मैंने पोर्ट्स स्पेसिफाई कर दी, 3000 पोर्ट मेरे लोकल होस्ट की और 3000 जो है ना वो डॉकर कंटेनर। ये मैप करना जरूरी है, अपने होस्ट मशीन को डॉकर कंटेनर की पोर्ट से मैप करना जरूरी है अगर आपने कम्युनिकेशन करवानी है। सो ये हो गया। अब आप लोकल होस्ट 3000 पे जाएं तो ये आपकी जो है इसको 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 ओपन लिंक इन न्यू टैब कर दें, उस पे ना कीजिएगा, अदरवाइज वो बंद हो जाएगा चलना। तो ये देखें, ये मेरी एप्लीकेशन चल रही है, आपको चल रहा है? अच्छा अब आप देखिए कि इसके अंदर जो है ना वो, अब ये मैंने Node.js इंस्टॉल नहीं किया, आई हैव नॉट इंस्टॉल्ड Node.js। अब वो जो मैंने पोर्ट मैप किया ना 3000, अब वो Node.js जो कंटेनर के अंदर चल रहा है वो अब मुझे एप्लीकेशन में नजर आ रहा है लोकल होस्ट पे, पोर्ट मैपिंग की वजह से। मैंने तो Node.js इंस्टॉल नहीं किया, मैंने तो सिर्फ कंटेनर डाउनलोड किया, इमेज बनाया मैंने और उस इमेज को मैंने रन कर दिया। तो Node.js इंस्टॉल करना फिर उस पे एप्लीकेशन को पोर्ट करना एक मुसीबत का काम है, लेकिन अब एक कंटेनर के अंदर मैं ये सारा काम कर रहा हूँ, खुद मुझे कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक आइडिया। सो डॉकर डैशबोर्ड आप अपना नाम देख लें क्या है, तो ये रिकैप हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि लेट्स अपडेट द एप्लीकेशन, थोड़ा सा उसमें चेंजेस लेकर आते हैं। तो चेंजेस लाने के लिए आप क्या करें कि ये app.js फाइल पे जाएं स्टैटिक के अंदर। सो लेट्स मूव ओवर टू VS कोड। सोर्स स्टैटिक JS, ठीक है। सो लेट्स गो टू सोर्स स्टैटिक एंड JS। और JS में आई थिंक क्या क्या कह रहे हैं, JS में कौन सी फाइल है भाई? app.js फाइल है, ठीक है। अब इसके अंदर वी हैव टू चेंज, so update line 56 to the new empty text. So line 56, so no items added yet if item length equals to 0, ये उन्होंने जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है। so इसको हम क्या करते हैं, so let's change this now. You have no to do items yet. ये सिर्फ एक डिस्प्ले मैसेज हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ऐड बना हुआ पर वो आप जैसे भी, अब आप इसको सेव कर दें। आप कुछ भी कर सकते हैं कि find some time to enter something, इस तरह कर दें, जो भी करना चाहते हैं कर दें। अब आपने इसको सेव कर लिया,
अब आप इसको दोबारा बिल्ड करेंगे तो आपको एक एरर मिलेगा अगर आप ये गेटिंग स्टार्टेड कमांड दोबारा रन करते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो ऑलरेडी जो है if you do this docker build -t getting started, बिल्ड कर देगा। बिल्डिंग का रनिंग एप्लीकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। इमेज मैंने कोड में चेंज किया तो मुझे दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा ना भाई, जैसा कि प्रोग्राम को करते हैं। आप जब पाइथन में कोई कोड चेंज करते हैं तो दोबारा से कंट्रोल एंटर तो करते ही हैं, तो यहां पर भी करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर मैं इफ आई डू दिस 3000 अब होगा क्या कि ऑलरेडी इस पोर्ट के ऊपर कोई चीज चल रही है, पुराना कंटेनर तो चल रहा है ना अभी। तो ड्राइवर फेल्ड प्रोग्रामिंग एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम कि ऑलरेडी उस पोर्ट के ऊपर मेरा तो वो कंटेनर पुराना कंटेनर चल रहा है, तो मुझे पुराने कंटेनर को बंद करना पड़ेगा और फिर मुझे चलाना पड़ेगा उसको, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये उसने बताया, सो वी आर नॉट एबल टू स्टार्ट द न्यू कंटेनर बिकॉज आवर ओल्ड कंटेनर इज स्टिल रनिंग। This is a problem because that container is using the host port 3000 and only one process on the machine can listen to a specific port. तो होस्ट 3000 पे दो प्रोसेसेस एक पोर्ट से कनेक्ट नहीं हो सकेंगे, सही है। तो वी नीड टू रिमूव द ओल्ड कंटेनर। तो अब उसके लिए जो है ना वो ज्यादा आसानी है कि आप कमांड लाइन से ps इज जस्ट लाइक अ लिस्ट। डॉकर ps का मतलब ये कि शो मी ऑल द रनिंग कंटेनर्स। इफ यू डू दिस, so docker, let me just clear this, तो आप कहते हैं docker ps। so ये आपको कौन से दो कंटेनर्स दिखा रहा है, वही वाले दो, लविंग गैलीलियो और क्रेजी हैमिल्टन। तो मैंने कौन सा स्टॉप करना है, ऊपर वाला। तो आई कैन स्टॉप दिस डॉकर स्टॉप। डॉकर विंडोज से भी कर सकते हैं, विंडोज में आसानी होगी ना, डॉकर विंडोज पे जाके डायरेक्टली स्टॉप कर देंगे। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू गो हियर, कहाँ गया, तो ये आपका कंटेनर बाय ऐप यहाँ पे। अब ये जैसे फ्रॉस्टी नैश तो पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा ये वो है जो क्रिएट नहीं हो सका था ना। अब लविंग गैलीलियो आई कैन स्टॉप द हेयर, आई कैन पुट द स्टॉप बटन हेयर, ठीक है। लेकिन अब उसको वहां से भी आप स्टॉप कर सकते हैं। किस तरह स्टॉप कर सकते हैं, आई थिंक उन्होंने स्टॉप का ही कहा होगा। सो डॉकर स्टॉप कंटेनर आईडी, कंटेनर आईडी क्या है, कहाँ गया यार वो, यहां से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, दैट्स अ राउंड अबाउट वे। लेकिन अब ये उसने कह दिया हाँ मैंने स्टॉप कर दिया, उसका वो होता है कंफर्मेशन फीडबैक होता है कि हाँ भी मैंने कर दिया स्टॉप। अब आप उस पे जाके देख लें, बेशक विंडोज पे जाके देख लें। अब ये देखिए लविंग गैलीलियो एग्जिटेड हो गया वो, ठीक है। सो ये दैट्स अदर वे। लेकिन अब आप डेस्कटॉप से कर लें, वो आपके लिए ज्यादा आसान है, यहाँ पे टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। अब हमें क्या करना चाहिए, अच्छा उसको रिमूव भी कर दें आप, क्योंकि वो कंटेनर तो पुराने कोड पे चल रहे हैं ना, तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो सेम थिंग। अच्छा डॉकर ps -a से होगा कि सारे दिखा देगा वो जितने चल रहे थे ना, जितने कंटेनर्स आपने देखे। लविंग गैलीलियो अभी भी आ रहा है, हालांकि उसका एग्जिट करा चुके हैं आप। तो मैं कह सकता हूँ डॉकर rm, हाँ पर्च कर दें, क्योंकि आई हैव टू क्रिएट अ न्यू कंटेनर, राइट। यही तो फायदा है कंटेनराइजेशन का कि इट इज नॉट समथिंग हैवी। मैंने अपनी एप्लीकेशन पीछे से चेंज की तो डेवलपमेंट टीम दोबारा से उस एप्लीकेशन को बिल्ड कर ले, डॉकर फाइल, पुराने को वो डिस्पोज ऑफ कर दें। रखना चाहते हैं तो रखें उसको, कोई मसला नहीं है। तो ये आप उसने बिल्कुल डिलीट कर दिया। अब आप डॉकर ps -a करेंगे तो वो आपको लविंग गैलीलियो का कोई नाम नजर नहीं आएगा।
अब वो फ्रॉस्टी नैश है जो क्रिएट हुआ है लेकिन अभी तक रन नहीं हुआ है, तो मैं उसको विंडोज डेस्कटॉप से भी जाके रन कर सकता हूँ, उसको अलग से भी रन कर सकता हूँ. So you can remove the container from here. अब जब मैं ये करूंगा माइनस द सेम कोड हेयर, तो अब ये उसने कंफर्मेशन दिया, तो लेट्स सी द स्टेटस इन दिस. अब ये क्विर्की हैबिट आ गया है, ठीक है. तो ये फ्रॉस्टी नैश जो है ना, ये असल में उसकी पुरानी अटेम्प्ट थी जो एग्जीक्यूट नहीं हो सका. मैं चाहता तो मैं इसको भी प्ले कर देता तो वो नई एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाती, लेकिन फिलहाल आप इसको डिलीट कर दो. अब ये क्विर्की हैबिट जो है ना वो बेसिकली चल रहा है, ठीक है. नाउ इफ यू डिप्लॉय दिस, now if you open on this one, so you find some time to enter something, वो मैसेज आपका नया एप्लीकेशन आ गया, ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन बेसिकली डिप्लॉय दी जो भी काम करना है, ठीक है. Okay, so now here we are creating the repository by you have to log into your Docker Hub and just create a public repository, which is very it's a childish thing to do. Just they put the name here, just some description, and then make sure it's public, and then click on create. So we are now in this. So we are going to push the image जो कि हमने बनाया है, क्योंकि हमने अपनी एप्लीकेशन का एक नया इमेज बनाया है. अब हम चाहते हैं वो हब पे आ जाए, सबको अवेलेबल हो, अगरचे उसको कोई डाउनलोड नहीं करेगा क्योंकि ये तो एक ट्रायल चल रहा है ना, ठीक है. तो उसके लिए क्या है कि यू जस्ट डू ऑल दिस थिंग्स. सो यू हैव दिस. सो नाउ वी हैव टू पुश द इमेज. तो डॉकर पुश, okay, let me just so Docker push the name of your repository, the name of your account, and the name of your repository. Currently, we have not specified any tag name. ठीक है, ये आपको the push refers to the repository. This an image does not exist locally within the tag. It does not exist locally with the tag. कि टैग जो है ना वो आपका जो, अब देखिए हम जिस डायरेक्टरी में बैठे ना वहां पे एक ऑलरेडी एक हमने इमेज बना के रखा हुआ है. अब हम उसको पुश करना थे, उसका कोई टैग नहीं है, तो हमें इसको टैग अब देना पड़ेगा. The push command was looking for an image named docker dash getting started but didn't find one. If you run docker image ls, you won't see one either. ठीक है, तो let's run this. So we have the image getting started and we have docker getting started. थोड़ा सा confusion हो गई है. Tag algorithm we have built and given log into Docker using the command docker login. Okay, docker login -u. अब ये मैं अपने हब अकाउंट में डायरेक्ट कमांड लाइन से लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है. पासवर्ड, so here we have logged on to this my account and now we are going to create a tag. Oh, sorry about that. Yeah.
Now the tag has been created. So this is the command used to create. Now try the push command again. If you are copying the value from Docker Hub, you can drop the tag name portion, as we did not add a tag to the image name. If you don't specify a tag, Docker will use a tag called latest. So now let's try out the push command again. अब देखें ना क्या कह रहा है, ये देखें यूजिंग डिफॉल्ट टैग लेटेस्ट। अब एक टैग कौन सा रिपोजिटरी का टैग है, एक टैग वो है जो आपकी इमेज का टैग है। तो इमेज का टैग तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है, रेपो के अंदर आपको टैगिंग करना जरूरी होगी, इसलिए हमने पहले वहां पे टैगिंग का सारा सिस्टम वहां सेटअप किया। अब हम यहाँ से उसको पुश कर रहे हैं। तो whenever you create a repository on Docker, then you have to create the tag for that as well। ठीक है, इमेज को तो वो लेटेस्ट टैग असाइन कर देगा, वो कोई इतना चक्कर नहीं है। अभी ये उसको पुश कर रहा है, देखिए 410 MB की एप्लीकेशन है, तो पुश में टाइम तो लगेगा। फर्स्ट थिंग, एक तो ये काम करेगा कि यू नीड टू ओपन अ न्यू कमांड लाइन, ओपन अ न्यू CMD टर्मिनल एंड राइट दिस कमांड docker pull cloudera /quick start :latest। ये cloudera का डॉकर है, इसको फटाफट डाउनलोड करें। एज यू कैन सी हियर दैट्स बीन डाउनलोडेड and the total size is around 4.5 gigabytes, so it will take probably 30 minutes to download। तो उससे शायद पहले हो जाए, लेकिन इसको इमेज तो डाउनलोड कर लेना, एग्जीक्यूट हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, लेटेस्ट दैट्स द टैग। ठीक है, अच्छा जो हम कर रहे थे, जस्ट सी दिस के ये हमने क्या किया था कि वी वर पुशिंग दिस टू माय फोल्डर compose.jc, और हमने जब पहले पुश किया था तो उसमें एरर आ रहा था क्योंकि टैग नहीं था। अब क्या है कि हमने टैग डाल दिया, डॉकर टैग के थ्रू मैंने उसको रिपोजिटरी को टैग कर दिया, अब उसने पुश कर दिया। सो नाउ अब आप जब देखेंगे ये देखें, नाउ इफ यू लुक एट द रिपोजिटरी, तो आई एम हैविंग दिस लेटेस्ट। देखिए जो 16 मिनट पहले वो गया है, तो ये लेटेस्ट टैग के अंदर मेरी वो पहली गेटिंग स्टार्टेड का वो एप्लीकेशन मौजूद है। सही है, अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि वाकई में अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसके लिए आप ये करें कि ओपन दिस, ये जो इस पे लिखा हुआ है, ये जो प्ले विद डॉकर, इसको राइट क्लिक करें, प्ले विद डॉकर पे राइट क्लिक करें और अपने अकाउंट से साइन इन करें। शाबाश, ये डॉकर की एनवायरनमेंट है जो कि उन्होंने क्रिएट किया। बाजुकात ये सेशन मिलता है, बाजुकात नहीं मिलता, जब रश होता है तो सेशन नहीं मिलता। ये ओपन डॉकर एनवायरनमेंट है, इसमें डॉकर वगैरह सब इंस्टॉल्ड है, जैसा कि आपके इंस्टॉल्ड होता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 4 घंटे का सेशन है। जी, प्ले विद डॉकर, ये उस पर लिंक है ना, जो आपने किया हुआ है। हाँ, लेकिन ये फायदा उस वक्त होगा जब आपने अपने उसके रेपो पे अपलोड कर लिया है। हो गया अपलोड, तो अब जो है ना, अब आप इधर आए, प्ले विद डॉकर पे आए। जी, यू शुड सी द स्क्रीन। ये स्क्रीन आएगी, आप लॉगिन करें, अपने जो हब से लॉगिन करें। लॉगिन स्क्रीन कहीं आ रही होगी, आई डोंट नो गूगल से लॉगिन हो सकता है कि नहीं हो सकता, मुझे इसका इतना पता नहीं है। खुद कनेक्ट हो गया ना, तो अब ये ऐड न्यू इंस्टेंस करें, ऐड न्यू इंस्टेंस, जल्दी टाइम नहीं है अभी। ठीक है, अच्छा ये सैंडबॉक्स खोल देगा। सैंडबॉक्स का मतलब आपको पता ही है, इट्स एन एनवायरनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे यही कमांड लिखे जो उन्होंने बताई हुई है। ये जो कमांड है ना, ये जो वही स्टार्ट करने के लिए, तो जस्ट कॉपी इट। ये यहाँ पे टाइप करनी पड़ेगी, सॉरी अबाउट दैट।
Docker full Cloudera. CLOUDERA. Cloudera is the name of a company. /quick start /latest. हाँ ये space बाकी ये पूरा इकट्ठा ही है। जी बिल्कुल। अच्छा अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि we are actually अब हम एक दूसरी जगह पर है, हम अपने पीसी पे नहीं, हम क्लाउड पे बैठे हुए और अब हम अपने में से पुल करेंगे, उन्होंने वो किया ना तो एक दूसरी एनवायरनमेंट में, तो इसको एग्जीक्यूट करें। ये देखें अब ये देखें पूरा डाउनलोड कर रहा है, जो आपने इमेज अपलोड किया है अभी, अब ये वहां से एक अलग जगह पे डाउनलोड कर, सिर्फ एक चेक है कि अपलोड हुआ भी कि नहीं। अब हम चला के देखेंगे कि वो कहाँ से किस तरह चलता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखें क्या लिखा आ रहा है, ओपन पोर्ट 3000। ये देख ले ओपन पोर्ट 3000, जब वो डॉकर एग्जीक्यूट हुआ अब उसने खुद ही आपको ऑप्शन दे दिया कि 3000 पोर्ट खोलो, क्योंकि मैंने कंटेनर की 3000 पोर्ट के ऊपर क्या रन किया है, सॉरी अपने 3000 पोर्ट पे क्या रन किया, एप्लीकेशन रन की है। अब आप इसको ओपन करें, ये देखें अब ये बेसिकली प्ले विद डॉकर के एनवायरनमेंट के अंदर आपका डॉकर चल रहा है, ये मेरे लोकल होस्ट पे नहीं चल रहा, ये प्ले विद डॉकर के अंदर। देखें ना आईपी देखें क्या आ रहा है, प्ले लैब्स playwithdocker.com जो पूरा सिस्टम है उसके ऊपर ही मेरा कंटेनर चल रहा है। तो कंटेनर की पोर्ट क्या है 3000 और प्ले विद डॉकर के होस्ट की पोर्ट क्या है वो भी 3000 है। इससे मेरा पीसी से कोई ताल्लुक नहीं है, समझ में आ रही बात की, ये प्ले विद डॉकर के ऊपर ही पूरा का पूरा चल रहा है। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि हमारा जो हमने अपलोड किया है वो सही हुआ है और अब कोई भी उसको डाउनलोड करके अब हमारी इमेज एप्लीकेशन रन कर सकता है। ठीक है, इस तरह ये दिस इज हाउ यू विल के डेवलपमेंट से टेस्टिंग से प्रोडक्शन, अब ये इस तरह की सारी कहानी चलेगी। अब ये तो अभी हम उस पे इंटरनेट पे बैठे हुए ना, तो आपका लोकल लैन के ऊपर ये सारा काम चलेगा। लोकल होस्ट जब होगा तो आपका इंटरनल लैन होगा, आपको बाहर से एक्सेस करने की इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट नीड द इंटरनेट फॉर दिस, राइट। लोकल होस्ट पे डिप्लॉय होगा तो इंटरनल एप्लीकेशन पे होगा ना, आपको इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है उसको डिप्लॉय चलाने के लिए, क्लाउड पे थोड़ी चलाना है उसको। ये चीज बहरहाल क्लाउड पे चल रही है। ठीक है, सो नाउ इट इज कंफर्म कि ये चीज जो है ना ये आपकी चल रही है। तो आप इसको बंद कर दें, बेशक इसको बंद कर दें, लीव कर दें। ये आपका हो गया परसिस्टिंग ऑडियो। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड। ये आप इसकी प्रोग्रेस साथ साथ चेक करते रहे कितना डाउनलोड हुआ, इट माइट टेक सम टाइम, लेकिन ये हो जाएगा, घंटे तक हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है, किया था हमारे सिस्टम ने किया था और डॉकर हब में हुआ, और जी हमारा टैग को उठाया। डॉकर हब की जब आप रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं ना, तो दैट नीड्स उसका टैग सेट करना जरूरी है। अब जो भी चीज आएगी ना वो टैग हो जाएगी उसके अंदर, टैग के बगैर वो चीज डाउनलोड नहीं हो सकेगी। और ये प्ले बैकग्राउंड इज एक्चुअली डाउनलोड नहीं है। कौन सा बैकग्राउंड? डॉकर किया था। हाँ, प्ले विद डॉकर जो है वो क्लाउड के ऊपर एक मशीन पड़ी हुई है ना, जो कि आपको 4 घंटे का सेशन फ्री दे देते हैं डॉकर से खेलने के लिए। उनकी मशीन पे हमने सारा काम किया है, उनकी मशीन पे हमने डाउनलोड करके उनकी मशीन के लोकल होस्ट पे रन किया है, डायरेक्टली क्लाउड के ऊपर रन किया एप्लीकेशन। हमने खुद कुछ नहीं किया, हम चाहे तो अपने पीसी पे भी कर सकते हैं। इमेज को डिलीट करें और डायरेक्टली हब से दोबारा पुल करके देखनी है, एक्सरसाइज आप लोग करके देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो वो इमेज मेरे पास पड़ा हुआ है ना, अभी तो वो इमेज मेरे पास पड़ा हुआ है। ये देखें, ये जो गेटिंग स्टार्टेड का इमेज तो मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मैंने खुद ही बनाया है। तो मैं इसको डिलीट करूं, इसके सारे कंटेनर्स को डिलीट करूं और फिर डायरेक्टली हब से पुल करके मैं दोबारा से इंस्टॉल कर लूं, उसमें तो मेरे लिए कोई कबात नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने क्लासरूम के ऊपर ये आपको 2 चीजें अपलोड की है। एक तो ये वन ड्राइव की फाइल है, इसके अंदर डेटा है, पाइथन की स्क्रिप्ट्स वगैरह है, डेटा फाइल है। और दूसरा ये वो वाली फाइल है जो मैंने आपको बताई है, हडूप क्लाउडेरा पूरी। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट भी हो जाएगा और प्रोजेक्ट भी हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे हंसी इसलिए आ रही क्योंकि मैं वो जानता हूँ जो आप नहीं जानते, जिसमें अच्छा खासा काम करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है तो इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, अभी लेट्स प्रोसीड अहेड। ये टॉपिक्स हैं इसको खत्म कर ले। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना ये आपकी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के नॉलेज आपको। ठीक है, तो परसिस्टेंस क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय परसिस्टेंस ऑफ अ डेटाबेस? NoSQL डेटाबेसेस पढ़ रहे हैं ना आप लोग, या पढ़ लिया है, कोर्स खत्म हो गया?
लास्ट क्लास है क्या परसिस्टेंस का क्या मतलब है? परसिस्टेंस तो आम डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है। NoSQL तो न्यू ब्रीड है ना, परसिस्टेंस का क्या मतलब है? परसिस्ट का मतलब ये होता है कि आपका चेंज जो है वो आपके डेटाबेस में परमानेंट हो जाए। जैसे आपने कोई रिकॉर्ड अपडेट किया तो परसिस्ट का मतलब ये होता है कि आप वो डेटाबेस में वो चीज मेरा जो है वो परमानेंट होगी, उसको परसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप जैसे ये टू डू लिस्ट है ना ये, अब अगर मैं इसको 2-3 कंटेनर्स, अभी तो मैंने इसका सिर्फ एक कंटेनर चलाया हुआ है, मैं इसके 3 कंटेनर चला सकता हूँ डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर। ऑब्वियसली 3000 तो यहाँ बिजी है ना, तो 3001, 3002, 3003 आई कैन लॉन्च मल्टीपल कंटेनर्स और वो चल पड़ेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन बात ये है कि जो हर कंटेनर जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगरचे वो एक ही इमेज से चल रहे हो लेकिन वो आपस में क्या है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो मैंने बस Node.js का इमेज डाउनलोड किया, Node.js के मैंने 2 इंस्टेंसेस चला दिए, एक पीसी ए पे एक पीसी बी पे। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो जो इंस्टेंसेस बिल्कुल एक ही चीज है। आप एक इंस्टेंस में आपने कुछ और डेटा डाला है, दूसरे में कोई और डेटा डाला है, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा अगरचे उनका बेस इमेज एक ही है। ठीक है। तो नहीं, बेस इमेज इज द वन विच इज डाउनलोडेड। अगर आपने बेस इमेज चेंज करना है तो आपको उसके इमेज के डेवलपर से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मुझे आप ये चेंज करके दे दे, मुझे इस तरह का इमेज चाहिए। या अगर आप उसकी डॉकर फाइल आपके हाथ लग जाती है, उससे भी आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली तो उसने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर डॉकर फाइल बनाई ना, सब अपने किया। उसने एक ऐप डेवलप की, उसके साथ डॉकर फाइल चलाई और एक इमेज बना दिया। तो अगर मैं कोई बिग डेटा की ऐप बनाता हूँ तो ऐप तो कोई भी नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ मेरा इमेज इस्तेमाल करेगा, ऐप का कोड तो उसके हाथ में कभी भी नहीं आएगा। तो ये टेस्टिंग वालों के लिए बेहतरीन चीज है कि भाई आउटपुट्स पे उनको चीजें नजर आ रही होंगी और उनको अंदर कोड के डिटेल देखने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से लोकल होस्ट पे जाके चीजों को टेस्ट करें और बता दें भाई ये चीज यहाँ पे फट रही है, ये चीज यहाँ पे खराब है, ये चीज यहाँ पे खराब है। अब डेवलपर्स जाने और उनका काम जाने। तो डेवलपर्स क्या करेंगे, फिर वो चेंजेस करके दोबारा से एक नया इमेज बना के उनको देंगे, वो दोबारा से डाउनलोड करेंगे और फिर वो फ्रंट एंड पे चेक करते रहेंगे। इसी तरह प्रोडक्शन वालों को कोड से क्या वास्ता है, उन्होंने तो सिर्फ देखना है ना कि भाई कितना टाइम लग रहा है लोड होने में और कितना टाइम लग रहा है एक्सेस होने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कोडिंग सिर्फ फिर डेवलपर के एंड पे आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, जब कंटेनर रन करता है इट यूजेस वेरियस लेयर्स फ्रॉम एन इमेज फॉर इट्स फाइल सिस्टम। तो हर कंटेनर का अपना फाइल सिस्टम है, ये बात आप ज़हन में रखें, हर कंटेनर का अपना फाइल सिस्टम है। ईच कंटेनर ऑल्सो गेट्स इट्स ओन स्क्रैच स्पेस। अब कंटेनर के अंदर मैं फाइल्स क्रिएट भी कर सकता हूँ और मैं फाइल को डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं कोई प्रोसेस भी लॉन्च कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे हडूप क्लस्टर का मैं एक बनाता हूँ एप्लीकेशन, तो हडूप क्लस्टर में लेट्स से कि 3 कंटेनर चल रहे हैं। सही है, 3 कंटेनर है, मतलब 3 नोड्स मैंने अलग अलग कंटेनर चलाए और उनमें से एक को मास्टर किया, बाकी 2 को नोड स्लेव किया और उन तीनों को आपस में डॉकर स्वार्म के थ्रू कम्युनिकेट करवा दिया और आपस में क्लस्टर रन हो। अब वो नोड्स तो एक ही पावर के हैं, लेकिन क्या है कि उन हर नोड को मैं डिफरेंट काम असाइन कर सकता हूँ। अब जो हडूप का मास्टर है वो हर नोड को अलग तरीके से इस्तेमाल करेगा, अगरचे वो बेस कंटेनर बेस इमेज एक ही है दोनों का, विच इज सिंपली हडूप हडूप नोड। हडूप नोड मेरा बेस इमेज है, मैंने उसके 3 कंटेनर बना लिए, एक को मास्टर कर दिया, बाकी 2 को स्लेव कर दिए, आपस में कम्युनिकेट कराया और वो तीनों डिफरेंट काम कर रहे हैं अगरचे बेस इमेज सेम। ठीक है। हाँ नहीं, कैलकुलेटर अगर बेस इमेज है तो एक कंटेनर मेरा साइंटिफिक कैलकुलेटर हो गया, एक कंटेनर मेरा नॉर्मल कैलकुलेटर हो गया, एक कंटेनर कुछ और है, तो सारे कैलकुलेटर में ये वो वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसको प्रैक्टिस में देखने के लिए अब हम क्या करते हैं कि युबुंटू युबुंटू यानी एक लिनक्स का कंटेनर। अब देखिए अगर आपने थोड़ा बहुत लिनक्स पे काम करना है कुछ तो उसका तरीका क्या होगा, आप लिनक्स का कंटेनर डाउनलोड करें, वो थोड़ा बहुत काम करें, कंटेनर डिलीट करें। इसके बजाय कि आप लिनक्स को पूरा डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करें विंडोज के साथ, एक मुसीबत है। अगर कभी कभी लिनक्स पे कोई छोटा मोटा काम करना होता है तो फिर आप क्या करें, आप इसको कंटेनर्स भी कर लें। कंटेनर के अंदर पूरी लिनक्स चल सकती है, ऑल तो GUI वगैरह नहीं चलेगा, कमांड लाइन आपकी चल सकती है। समझ आ रही बात की?
कमांड लाइन पे कोई छोटा मोटा काम आपको आता रहता है तो आप कंटेनर के अंदर कर लें। और अब ये जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम जो हम वॉल्यूम देख रहे थे डॉकर डेस्क, जी मैंने ये बताया था ना कि कंटेनर जो है उसका लोकल फाइल सिस्टम से ताल्लुक नहीं है। कंटेनर को रन करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो विंडोज से पकड़ेगा, लेकिन कंटेनर खुद क्या कर रहा है उसको विंडोज से कोई वास्ता नहीं, या विंडोज को भी उससे कोई वास्ता नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या चीज। कंटेनर विंडोज की कम्युनिकेशन ये होगी कि भाई मेरे पास कुछ काम है, मुझे उसके लिए आपकी हार्ड डिस्क चाहिए, इतनी रैम चाहिए, इतना ये चाहिए, फिर ठीक है आप ये ले। हाँ हाँ, कंटेनर एक इंडिपेंडेंट चीज है, जैसा कि वर्चुअल मशीन है ना, कंटेनर का अपना फाइल सिस्टम होता है, अपनी उसकी स्क्रैच स्पेस होती है। कंटेनर के अंदर आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इट्स लाइक अ कंप्लीट एनवायरनमेंट, ठीक है। लेकिन विंडोज को उससे कोई सरोकार नहीं है कि भाई मेरे ऊपर जो इधर डेस्कटॉप पे जो मेरा कंटेनर चल रहा है उस कंटेनर के अंदर क्या हो रहा है उससे विंडोज से कोई सरोकार नहीं है। अगर कंटेनर बंद हो गया फिर तो वो खत्म हो जाएगी ना बात। हाँ, परसिस्टेंस करवा सकते हैं, ये वही टॉपिक अभी आ रहा है, परसिस्टेंस हो सकती है, वॉल्यूम्स के थ्रू हो सकती है। ये जो वॉल्यूम हमने देखा ना डेस्कटॉप पे, वॉल्यूम वॉल्यूम के थ्रू हम कंटेनर के कंटेंट को अपनी हार्ड डिस्क पे परसिस्ट करवा सकते हैं जो हम चाहें। जब कंटेनर बंद कर देंगे, फिर जब आपने कंटेनर बंद कर दिया तो वो गया, बस उसके अंदर जो भी चीजें थी वो खत्म हो गई, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। देखिए कंटेनर एक ऐसी चीज है ना कि वो आप उसको बार बार इनिशियलाइज कर ले। आपने कंटेनर के अंदर जाके कोड थोड़ी लिखना है, कंटेनर तो एक बनी बनाई चीज है जो आपने इस्तेमाल करनी है। समझ में आ रही? कोड वो लिखेगा जो इमेज बनाएगा, एप्लीकेशन जो बनाएगा वो कोड लिखेगा, फिर एक इमेज क्रिएट करेगा। आपके एंड पे तो ये कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इमेज डाउनलोड करना है, उसको रन करना है, खत्म। आपने कंटेनर के अंदर जाके कोई जावा कोड थोड़ी लिखना है। लेट्स से कि आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो एक वेब सर्वर डाउनलोड करें, मोंगोडीबी इंस्टेंस डाउनलोड करें, बाकी डेटा जो है ना वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर होगा। तो मैं एक ही कंटेनर डाउनलोड करता हूँ जिसके अंदर सब चीजें चल रही होंगी इफेक्टिवली। नोड जेएस भी उसके अंदर होगा, उसके अंदर जो है ना वो मेरी ई कॉमर्स एप्लीकेशन भी होगी जो नोड जेएस पे डिप्लॉय होगी। और जब मैं कंटेनर रन करूंगा तो लोकल होस्ट पे वो एप्लीकेशन चलना शुरू हो जाएगी, आप उसको डीबग करें, जो करें वो करें। तो समझ में आ रही बात की? तो कंटेनर को मुझे ज्यादा देर जिंदा रखने की जरूरत भी नहीं है ना, जब मेरा काम हो गया तो हो गया। हाँ, जब मैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाऊंगा वहां पे फिर कॉन्फ़िगरेशन परमानेंट होती है कि मुस्तकिल वो चल रहा होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर। कि वो जो, जैसे हम कुबरनेटीज की बात कर रहे थे उस दिन और स्वार्म की बात कर रहे थे, तो मल्टीपल कंटेनर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, वो फिर परमानेंटली 24/7 चलेंगे। सही। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये एक पहले हम ये उबुंटू का कंटेनर डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर हम कुछ उसको काम क्या रहे करने को स्टार्ट उबुंटू क्रिएट अ फाइल नेम data.txt। एक फाइल बनेगी विद अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 1000। तो शफ माइनस आई का मतलब है कि इंटीजर 1 से 1000 के दरमियान एक रैंडमली लो और उसको इस फाइल में डाल दो, ठीक है। और जो है दूसरी कमांड क्या है इसकी, टेल। टेल का मतलब एंड में, माइनस डेव लेंथ, वॉचिंग अ फाइल टू कीप द कंटेनर रनिंग। तो ये जो कमांड है टेल माइनस एफ स्लैश डेव स्लैश लेंथ वॉचिंग अ फाइल, ये उसकी डायरेक्टरी पाथ है बेसिकली ना, क्योंकि उबुंटू का अपना फाइल सिस्टम भी तो होता है ना, तो ये उसका डायरेक्टरी पाथ है। तो यहाँ पर आप वो कुछ नजर रख रहा है उसके ऊपर, तो कीप द कंटेनर रनिंग, ठीक है। तो ये चलाएं कमांड है फटाफट से अवश्य, ये सीएमडी पे चलाएं। अभी देखें ना कि युबुंटू का इमेज आपको कहाँ मिलेगा, युबुंटू तो अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा इसको डाउनलोड करने में ना। लेट्स सी इसको कितना टाइम लगता है और कितनी। अब ये देखें ना ये लेयर्स है, इमेज जो है ये इतना बड़ा नहीं है, 28 MB का है, इट्स नॉट दैट मच बिग। इमेज इज मेड अप ऑफ लेयर्स।
ये देखे ना, ये मुख्तलिफ लेयर्स पुल करता है वो। अभी तो आपने इसका नहीं देखा ना, ये जो अभी चल रहा है, ये तो अभी अभी तो ये हाफ फेयर पहुंचा है ना। अभी ये मुख्तलिफ लेयर्स जब ये एक्सट्रैक्ट करेगा ना, अभी ये मेन फाइल निकाल रहे हैं यहाँ से। इट इज जस्ट एक्सट्रैक्टिंग द मेन फाइल। जैसे आप जिप फाइल डाउनलोड करते हैं, तो ये अभी अपने हिसाब से जिप फाइल डाउनलोड, जब जिप फाइल डाउनलोड होगी तो चूंकि आपने उसको रन किया है, अब वो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। तो वो लेयर्स आपको नजर आएंगी, लेयर 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 लेयर। इट इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट डिफरेंट लेयर्स। तो तो वो लेयर्स, यही लेयर्स आपकी कंटेनर की नेम स्पेस, फाइल स्पेस बनाती है, फाइल सिस्टम। तो ये जितनी भी लेयर्स होती है इमेज की, वो कंटेनर के अंदर मैप हो जाती है, ये उसका फाइल सिस्टम बनाती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अब उसको चेक कर सकते हैं। इसको भी होने दें, उतनी देर में हम ये पढ़ लेते हैं कि होगा क्या। सो ये तो खैर इन्होंने ये डाउनलोड होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि जब वो कंटेनर रन हो जाएगा, इमेज को डाउनलोड करेगा, सारी लेयर्स डाउनलोड होंगी और कंटेनर चला देगा। कंटेनर चलाने के बाद विंडोज डेस्कटॉप में आपके पहला आइकन क्लिक करेंगे, द फर्स्ट आइकन यू विल क्लिक। उससे क्या होगा, ये एग्जीक्यूशन दिखाएगा। इससे क्या होता है, मैं कंटेनर के अंदर चला जाता हूँ उसकी देखने के लिए कि आउटपुट क्या आ रही है मेरे कमांड। तो मैंने आउटपुट पे क्या कहा था यार, वो एक फाइल बनाना data.txt, और उसके अंदर 1 से 1000 के दरमियान एक नंबर आपने रैंडमली निकाल के उसके अंदर डालना। तो मैं इस कमांड के थ्रू मैं कंटेनर के अंदर चला जाऊंगा और मैं देखूंगा कि वाकई में उसने ये काम किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो वो फिर क्या होगा उससे आपको समझ में आ जाएगी। यू विल सी अ टर्मिनल दैट इज रनिंग अ शेल। शेल कहते हैं जैसे ये चीज है ना, दिस इज कॉल्ड अ शेल। तो युबंटू के अंदर असल चीज शेल ही है। विंडोज के अंदर असल चीज क्या है, डेस्कटॉप। विंडोज की अट्रैक्टिव चीज क्या है, उसका जीयूआई। सबसे पहले विंडोज मशहूर इस वजह से। युबंटू में जीयूआई से उनका कोई इतना खास ताल्लुक नहीं, अब तो खैर वो हो गया है। लेकिन प्राइमरीली वो शेल जो है ना, शेल जो ब्लैक टर्मिनल आता है उनका, उससे आप दुनिया के सारे काम कर सकते हैं। क्या हैकिंग, तो क्या सर्वर रनिंग, तो क्या मेंटेनेंस, तो क्या क्लस्टर एनालिसिस और डॉकर कंटेनर, सब कुछ शेल के थ्रू आप करते हैं। तो जिनको युबंटू शेल प्रोग्रामिंग आती है ना, वो टॉप क्लास लोग होते हैं, युबंटू शेल पे जो काम कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत बड़ी दुनिया आबाद है युबंटू में। ठीक है, तो वो जो शेल होती है ना, तो उसके अंदर अब ये एग्जीक्यूट हो गया ना। अब आप आए यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप के ऊपर, और कहाँ था वो हमारा, ये कौन सा बनाया उसने यार, विजिलेंट मूर। तो विजिलेंट मूर पे आए, ये मैं दिखा दूं यार, वो बेचारे भी बेचारे। हाँ भाई, ये देख ले, विजिलेंट मूर भाई आ गए हमारे। और ये CLI पे मैंने क्लिक किया। अब ये देखें, अब ये क्या कह रहा है, डॉकर exec -it, ये उसकी पूरी वो है bin sh। bin sh का मतलब शेल एक्सेस करो। अब ये शेल पे आ गया। ठीक है, अब शेल पे आने के बाद क्या है, कैट, क्या था यार वो, कैट का मतलब होता है कि वो फाइल ओपन कर लो। ठीक है, ये करें करें शाबाश, साथ साथ करें, नहीं कर रहे आप लोग, ये सब करना होगा, ये मैं देखूंगा नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम आपका सारा मैं पूछूंगा, आपका क्विज है नेक्स्ट टाइम ना। ये देखें, अब कैट एड्रेस में क्या आ रहा है, एक रैंडम नंबर उसने कर दिया। तो ये कंटेनर के अंदर में बैठा हूं उसमें शेल के ऊपर, और शेल को एक्सेस कर पा रहा हूँ क्योंकि युबंटू का है। तो युबंटू में मैं शेल एक्सेस कर सकता हूँ, तो वो मैंने कर ली। ठीक है, अब बहरहाल इसको अब आप एग्जिट करें। तो ये हर दफा नंबर बदलेगा या वही नंबर रहेगा, 59 जो बता रहा था। आई थिंक ये वही रहेगा, अनलेस कि आप कंटेनर को दोबारा रन करें। सही है, क्योंकि आपने उसकी कमांड में ये बताया ना कि भाई ये चला दो कंटेनर, और उसमें आप ये दो काम कर लो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज दिस डायरेक्टली। एग्जैक्ट कमांड तो उसने ऊपर रन की थी, वो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप एक दूसरा कंटेनर रन कर, अब देखिए बेस इमेज सेम है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दूसरा इमेज रन कर रहा हूं। अब क्या है, डॉकर रन -it ubuntu ls।
एलएस का मतलब क्या होता है? लिस्ट कर दें। अब ये बेसिकली अब एक नया कंटेनर क्रिएट करेगा, ठीक है। ये अब उसने लिस्ट कर दिया। अब उसके अंदर तो डेव डेव में देख लें आप, डेटा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं, ये आ गया, ये देखिए आप, ये देखें अब ये आ गया इंटेलिजेंट स्पेंस। ये था विजिलेंट मूर जिसके अंदर डेटा फाइल थी, और अब बेस इमेज मेरा सेम है। अब दोबारा से उसने इमेज डाउनलोड नहीं किया, बेस इमेज तो मेरा सेम है, लेकिन अब क्या इंटेलिजेंट स्पेस, अब ये दूसरा आ गया है। अब इसके अंदर एग्जिट कर गया वो, क्योंकि मैंने उसको कमांड दी थी, उसने एग्जीक्यूट कर दी, एग्जीक्यूट खत्म हो गया। अब मैं उसको दोबारा रन करूंगा तो दोबारा से डायरेक्टरी शो करेगा, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसको मैंने एग्जीक्यूट, अब लेकिन अब देखिए इसके अंदर कोई डेटा डॉट टीएक्सटी नहीं थी, और इसके अंदर वो थी। तो अब ये आपको शो कर रहा है कि हर कंटेनर का अपना हिसाब किताब होता है, चाहे वो बेस इमेज या उनका सेम ही हो, ठीक है ये चीज। तो अगर आप नोड जेएस का मैंने आपको एग्जांपल दी, इस तरह हडूप का, अब आप देखें कि हडूप का जो डेटा नोड है, अगर आप यहां पर आए डॉकर हब पे आके आप सर्च करें हडूप डेटा नोड, ये देखें। अब ये हडूप का जो है ना, वो मुख्तलिफ किस्म के उनके आए हैं, आईओपी हडूप, ये देखें हडूप डेटा नोड। इसके डाउनलोड्स देखने पड़ेंगे कितने हुए हैं। 5 मिलियन पुल्स हो चुके हैं इसके, ठीक है। अब ये क्या है, हडूप डेटा नोड का एक क्लस्टर है। अब कितने डेटा नोड आपने बनाने हैं भाई? मैंने 10 डेटा नोड बनाने हैं। बेस इमेज डाउनलोड करो, 10 कंटेनर, 10 दफा एग्जीक्यूट कर दो कमांड, 10 कंटेनर। अब आपने हर कंटेनर का आईडी आपके हाथ में, आपने उसको जाके कॉन्फ़िगरेशन करके दूसरे कंटेनर्स के बारे में बताना है कि भाई ये तेरे भाई हैं बाकी लोग। फिर एक आपने जो है ना वो नेम नोड यहाँ पे वो भी होगा, हडूप मास्टर नोड। ये असल में ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, डॉकर स्वार्म का है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखें डॉकर डेवलपमेंट हडूप बेस होगा ये देखें हडूप नेम नोड। अब नेम नोड जो है मास्टर होता है, एक एक नेम नोड डाउनलोड कर ले, दो तीन डेटा नोड दोनों इमेज डाउनलोड करके, नेम नोड तो एक ही होता है, दो तीन डेटा नोड के कंटेनर चला दिए, तो आपका हडूप क्लस्टर आ जाएगा। अब वो हडूप क्लस्टर आपका डॉकर एनवायरनमेंट में चल रहा होगा, एक ही मशीन के ऊपर हडूप क्लस्टर आराम से चल रहा होगा। अगर आप ये काम वर्चुअल मशीन से करना चाहें, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस भी एक पीसी के ऊपर मैं हडूप क्लस्टर बना सकता हूँ डॉकर्स के और उससे बिग डेटा आपको प्रोसेस करके दिखा सकता हूँ, स्पार्क भी उस पर चल रहा होगा। तो वो एक एनवायरनमेंट के हिसाब से जबरदस्त चीज है। तो बेसिकली एक कंप्यूटर के ऊपर आपके पास 5 या 6 वर्चुअल एनवायरनमेंट्स होंगी, या एनवायरनमेंट एक होगा? देखिए एक काम के लिए एक एनवायरनमेंट आप क्रिएट करेंगे, और उस एनवायरनमेंट में एक एप्लीकेशन रन करेगी। अब उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको कितने कंटेनर्स चाहिए वो आपकी मर्जी है। अभी तक तो हम सिंगल कंटेनर पे काम करें ना, अब मल्टी कंटेनर्स के ऊपर दे हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। वो तो देखें हडूप डेटा नोड, जब आप हडूप डेटा नोड से मैं कम्युनिकेट करूंगा उसको अपने लोकल होस्ट से, भाई ये बिग डेटा पकड़ो, ये आपका 1 जीबी का डेटा है, इसमें से जरा टोटल करके दिखा दो मुझे फलां कॉलम। अब वो कंटेनर जाने उसका काम, हडूप जो सॉफ्टवेयर है वो करके देगा ना काम। डॉकर तो सिर्फ एनवायरनमेंट है जो उसको चला रही है, ठीक है। अच्छा अब आगे आप देखें कि इसके अंदर, सही है, ये चीज क्लियर हो गई। इसको मैं देख लूं कहां तक पहुंचा है। ये देखें, ये मैं आपको बता रहा था कि जब उसने, नहीं सॉरी, ये भूल करता, ये लेयर्स यहाँ पे आपको नजर नहीं आई, बहरहाल वो आपको उस केस में नजर आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। जल्दी कर ले यार। अच्छा देखिए, the changes that you make inside the container are lost when the container is removed। ये पिछला कर लिया आपने सारा,
जो मैंने करवाया अभी वो करके देख लिए? हाँ, आप लोगों ने कर लिए? ठीक है। एंड ऑल चेंजेस आर आइसोलेटेड टू दैट कंटेनर, ठीक है। विद वॉल्यूम्स वी कैन चेंज ऑल ऑफ दिस। तो आप कहें यार ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि भाई कंटेनर जाएगा तो सब कुछ जाएगा, तो मैं किस तरह सेव कर सकता हूँ? तो वॉल्यूम्स प्रोवाइड द एबिलिटी टू कनेक्ट स्पेसिफिक फाइल सिस्टम पार्ट्स ऑफ द कंटेनर बैक टू द होस्ट मशीन। तो कंटेनर के जो अपने फाइल सिस्टम के पार्ट्स कौन से हैं? जो इमेज के अपने फाइल सिस्टम, इमेज की जो लेयर्स होती हैं वो कंटेनर का फाइल सिस्टम बन जाता है। इमेज जो है ना वो एक लेयर्स के ऊपर चलता है। अभी जब हमने प्ले विद डॉकर पे अपना इमेज डाउनलोड किया था, आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा लाइनें आ गई थी, वो लेयर्स थी, हर लेयर अलग अलग डाउनलोड होती है। सही है, समझ में आ गई? तो अब हम क्या है कि उन लेयर्स को हम अपने होस्ट मशीन के फाइल सिस्टम से जोड़ सकते हैं। लिहाजा अब कंटेनर के अंदर कोई भी काम किया, वो मैं जो भी मैं चाहता हूँ वो काम मैं अपने होस्ट मशीन पे कहीं सेव कर सकता हूँ ताकि जाया ना होना चीजें, ठीक है। इफ अ डायरेक्टरी इन द कंटेनर इज माउंटेड, माउंट का मतलब ये होता है कि हमने उसको शेयरिंग के लिए तैयार किया है बेसिकली। माउंट का मतलब ये होता है, ठीक है। चेंजेस इन दैट डायरेक्टरी आर आल्सो सीन ऑन द होस्ट मशीन। बस ये खत्म हो गया। तो कंटेनर में एक डायरेक्टरी है जिसको मैं माउंट करूंगा, उस डायरेक्टरी को अपनी एक किसी डायरेक्टरी के साथ लिंक करूंगा। अब जो भी चीज वहां कंटेनर में उस डायरेक्टरी में होगी वो यहाँ पर भी नजर आना शुरू हो, कॉपी हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, बिल्कुल ये मतलब है। इफ वी माउंट दैट सेम डायरेक्टरी अक्रॉस द कंटेनर रीस्टार्ट्स, वी वुड सी द सेम फाइल्स। तो डायरेक्टरी में जो चीज आ गई बस वो फिर परमानेंट आपके लिए हो जाएगी। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स, बट लेकिन सबसे पहले कौन सी है? नेम्ड वॉल्यूम। अच्छा, अब इसमें क्या है? परसिस्टिंग अवर टू डू डेटा। टू डू डेटा तो हमारा वही है जो हमने ऐप डाउनलोड की हुई, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट वो जो हमारी ऐप है स्टोर्स इट्स डेटा इन एसक्यूएलite। एसक्यूएलite का पता आप लोगों को? ये तो पता होगा यार, एसक्यूएलite इट्स अ वेरी लाइट वेट एप्लीकेशन ऑफ द टिपिकल डेटाबेसेस, ठीक है। तो अब जो हमारी जो ये एप्लीकेशन चल रही है टू डू, ये एप्लीकेशन बेसिकली सारा जो डेटा आप कंटेनर में डाल रहे हैं वो क्या कर रहा है? उसको किस एक डेटाबेस में स्टोर कर रहा है जो कि एसक्यूएलite का इंस्टेंस है। बाय डिफॉल्ट पीछे से ये हो रहा है। अब वो सारी चीजें कंटेनर के अंदर ही चल रही है, ठीक है। और ये उसका पाथ है। इफ यू आर नॉट फेमिलियर, दिस इज सिंपल ब्ला ब्ला ब्ला, इट वर्क्स विद स्मॉल डेमोस वगैरह। विद द डेटाबेस बीइंग इन अ सिंगल फाइल, तो ये सिंगल फाइल में मेरा डीबी है। इफ वी कैन परसिस्ट दैट फाइल ऑन द होस्ट, अब मैं चाहता हूं कि मेरे कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर जो भी लोग टू डू लिस्ट बना रहे हैं वो मेरे पास कॉपी हो जाए, या जो मैंने डेटा एंटर किया वो मेरे पास कॉपी हो जाए, क्योंकि कल को मैं कंटेनर डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि मैं अब इसको कनेक्ट करूंगा, इस फाइल को अपने होस्ट सिस्टम की किसी डायरेक्टरी से कनेक्ट करूंगा, ताकि जब भी ये फाइल अपडेट हो तो मेरे यहाँ वो अपडेट मुझे नजर आ जाए, ठीक है। ये मैंने काम करना। बाय क्रिएटिंग अ वॉल्यूम एंड अटैचिंग, which is often called mounting it to the directory the data is stored in, we can persist the data as our content writes to the, it will persist to the host in the volume. तो मैं कंटेनर की एक फाइल को माउंट कर दूंगा और उसको अपने होस्ट के साथ कनेक्ट करा दूंगा, तो जब भी फाइल अपडेट होगी वो मेरा होस्ट भी अपडेट होगा। ये चक्कर होता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसको हम कहते हैं नेम्ड वॉल्यूम। तो इट्स अ सिंपल बकेट ऑफ डेटा, ठीक है। डॉकर मेंटेन्स द फिजिकल लोकेशन ऑन द डिस्क and you only need to remember the name of the volume. बस आपको वॉल्यूम के नाम से गर्ज होगा। तो every time you see the volume, Docker will make sure the correct data is stored. चलो अब इसको अब क्रिएट करें इसको, शाबाश। Docker volume create to do db. Write this down. क्या यार, डैश db है क्या है? अच्छा, अब इसको उसके विंडोज फॉर इस पे जाएं। अब ये देखें टू डू db, यू शुड बी सीइंग दिस, ठीक है। यहां से डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हैं, यहां से न्यू वॉल्यूम डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा बहरहाल आगे चलें, जल्दी भाई, टाइम नहीं है अभी। स्टॉप द टू डू
app container once again in the dashboard or with docker rm-f as it is still running without using the persistent volume. अब इस वक्त जो हमारी ऐप चल रही है, जो लोकल होस्ट पे ऐप चल रही है, उसने इस वॉल्यूम को तो इस्तेमाल नहीं किया ना, तो अभी हमें उसको स्टॉप करना पड़ेगा. अब इसके अंदर हम हाँ सॉरी, इस पे डेस्कटॉप पे जाके कर लेते हैं इसको फौरन. तो इस वक्त अच्छा ये दोनों डिलीट कर दें. ये लिनक्स के जो कंटेनर्स हैं उनको डिलीट कर दें भाई. और यार इन दोनों में क्या फर्क था? क्रेजी हैमिल्टन चल रहा है ना. हाँ अच्छा 80 पे तो मेरा ट्यूटोरियल बंद हो जाएगा, तो सब कुछ बंद हो जाएगा. ये क्विर्की हैबिट रोक दे. इसको मैंने फिलहाल स्टॉप कर दिया. ठीक है. Stop the to do app container once again the dashboard or with docker rm-f. अच्छा rm करवा रहा है यार. rm तो हाँ चले docker rm-f. यार कौन सा गेटिंग स्टार्टेड था ना, क्विर्की हैबिट. हाँ बस सही है. चले जी वो खत्म हो गया. ठीक है. अब हम आ रहे हैं यहाँ पे. सॉरी वो ओके हियर वी जस्ट डिलीटेड दिस कंटेनर जो कि जिस पे एप्लीकेशन पुरानी रन कर रही थी. लेट्स गेट बैक हियर. नाउ व्हाट? स्टार्ट द टू डू ऐप कंटेनर बट ऐट द माइनस वी फ्लैग टू स्पेसिफाई वॉल्यूम माउंट. अब ये वॉल्यूम माउंट में स्पेसिफाई कर रहा हूँ उसको. वही चीज है, कमांड वही रन करनी है, तो नया नाम दे देगा वो. लाजमी बात है नया नाम दे देगा. लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, वॉल्यूम माउंट कौन सी करें? टू डू डीबी जो मैंने बनाई है, और ईटीसी टू डूज और गेटिंग स्टार्टेड, ये मैंने माउंट करवा दिया उसको. तो ये कमांड कॉपी करें शाबाश. ये मेरी आईडी है ना. 26 जो है ना वो मेरी आईडी थी उस कंटेनर की, जो क्विर्की पॉइंट था ना, क्विर्की हैबिट. आपकी कुछ और होगी. हाँ गेटिंग स्टार्टेड का जो था वो मैंने डिलीट कर दिया बेसिकली ना, क्योंकि उसकी अब माउंटेड नहीं था ना वो. अब देखिए मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं अब कह रहा हूँ कि मेरी माउंट यूज करो टू डू डीबी में. टू डू डीबी का फोल्डर वो जो मुझे नजर आ रहा है. ठीक है. लेकिन अंदर से कंटेनर में क्या है? ईटीसी टू डूज. कंटेनर के अंदर जो फाइल है ईटीसी टू डूज है, उसके सारा एड्रेस हो रहा है. तो वो जब भी अपडेट होगी तो ये मेरी वॉल्यूम माउंट जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगी. तो सिर्फ आपको -v का फ्लैग याद रखना है, और बाकी ये डॉकर का कंटेनर वो बता रहा है, बस कंटेनर का नाम बता रहा है. अब इसको एग्जीक्यूट करें. अब वो रन हो जाएगा इंशाल्लाह. चले वो रन कर गया. हाँ यार. हाँ तो अब इसको ओपन करें. क्या कहते हैं, ये अब आ गया. ठीक है. अब ऐड करें. अब लेट्स से कि पीएचडी वर्क, और आप कहें कि होमवर्क, और आप क्या कहेंगे? ड्राइविंग, ड्राइव टू हैदराबाद, व्हाटएवर यार. ठीक है. तो अब ये ऐड कर दिए. अब रिमूव द कंटेनर फॉर द टू डू ऐप. अच्छा अब इस कंटेनर को रिमूव करना है. ठीक है. सो डॉकर डेस्कटॉप पे आ जाएं. क्या नाम आता है? क्विज है, क्विजिकल विंग. ठीक है. तो ये स्टॉप कर दिया. स्टॉप हो गया भाई. स्टॉप करने के बाद इसको डिलीट कर. सही है क्या जी? प्लेग्राउंड नहीं नहीं नहीं, लोकल होस्ट 3000. प्लेग्राउंड तो वो तो बस आपको वो
अपना इमेज डाउनलोड करके दिखाने को। प्लेग्राउंड की प्लेग्राउंड तो आपको मिल गया यहाँ पे। अगर मैं जब जाता हूँ तो डेटा की बाद वाली जो बात है ना, जिसमें हम लगाते हैं डॉक्टर RM -F कंटेनर ID, हाँ तो वो एरर दे देता है। नहीं तो एरर कैसे देगा वो? So we deleted this as per the instructions here. So now we have to start a new container. So I'm just gonna copy this command again. This command. So it will keep mounted. So let's go back to the command terminal. So it is now running again. So let's check the container list. So it's hardcore Ptolemy this time. Okay. So you see, अब देख रहे हैं, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, तो it is now showing me the same जो मैंने पहले किया था. So although I did the container, but it persisted the volume. So if we check the volume, I don't know whether we can just see the volume directly. So it's in use. So hardcore Ptolemy is according to the container name. So I'm inside the volume now. You can inspect it. Stats. अच्छा, इसके ये आ गया भाई, ये देखें, ये डेटा की कॉपी है. This is inside the, I'm inside the to do volume. ये डेटा की कॉपी है. So if you access it, अच्छा सेव एज आप इसको करें डेस्कटॉप के ऊपर. So where is it? This is it. So let me open that as I don't think so कि नहीं, ये उसमें आपको नजर नहीं आएगा, ये फॉर्मेट दूसरा है. बहरहाल that's a separate story and shall be told another time probably इंशाल्लाह ताला. ठीक है, सही है. ये चीज क्लियर हो गई. वॉल्यूम का भी क्लियर हो गया. हमने क्या किया अभी तक, कंटेनर्स का सारा देख लिया, किस तरह क्रिएट होते हैं, क्या होता है, इमेजेस की सारी चीजें समझ में आ गई. कंटेनर बनता कैसे है वो हमने इमेज अपना बनाया, उसको अपलोड करना देख लिया, उसको डाउनलोड करके चेक करना देख लिया. फिर हमने वॉल्यूम्स का सारा काम समझ लिया कि वॉल्यूम्स किस तरह होते हैं, कंटेनर रिमूव कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, वो सब चीजें हमने देख ली, बेसिक चीजें. ठीक है. अच्छा, ये इंस्पेक्ट आप कर लें. इंस्पेक्ट को तो आप डॉकर डेस्कटॉप से भी इंस्पेक्ट कर लें. जैसे यहाँ पे हमने देखा है, वेयर इज इट यार, ये या सो हियर इज द इंस्पेक्ट. ये वही चीज है जो आप डॉकर इंस्पेक्ट से भी कर सकते हैं. वो चीज यहाँ पर भी आपको आ रही है, किस पोर्ट पे चल रहा है, क्या हो रहा है. सो यू कैन डू द सेम थिंग हियर. नहीं, डेटा लिखा नहीं आ रहा. वो जो हमने सेव किया था वो लिखा नहीं आ रहा है इसमें. वो .db फाइल है, उसको हम इतनी आराम से देख नहीं पा रहे. तो अगर मैं डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट db करूं तो ये बता रहा है कब क्रिएट किया था, लोकल है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी जिसने एक्सप्लोर करना है उसको एक्सप्लोर कर ले. तो अच्छा, यहाँ पर हमने अभी क्या यूज किया था, नेम्ड वॉल्यूम. दिस इज प्रीटी सिंपल टू यूज. ठीक है, आगे हम क्या है, they are great if we simply want to store the data, as we don't have to worry about where the data is stored. ठीक है, लेकिन अब with bind mounts we control the exact mount point on the host, कि भाई आपने कहाँ पे स्टोर. अब देखिए ना, अभी होस्ट के ऊपर तो कहीं भी नहीं है. अभी होस्ट पे तो मेरा डॉकर डेस्कटॉप चल रहा है, और डॉकर डेस्कटॉप के अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर एक डीबी की फाइल है, उसके अंदर सब कुछ हो रहा है. मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है वो कहाँ है, ना मैं उसको खोल के देख रहा हूँ. मुझे तो बस ये चीज चाहिए थी कि भाई जब भी मैं कंटेनर चलाऊं तो पुरानी चीज उसमें नजर आनी चाहिए. वो चीज मुझे नजर आ रही है. लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं एग्जैक्टली कंट्रोल करूँ इस चीज को कि कहाँ पे चीजें मेरे होस्ट मशीन पे चलेंगी, तो मुझे फिर बाइंड माउंट क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, तो वी कैन यूज दिस टू परसिस्ट द डेटा बट इज ऑफन यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल डेटा इनटू कंटेनर्स. अगर मैंने अपने मशीन से कुछ कंटेनर को इनपुट देना है, जैसे मैंने आपसे बिग डेटा की एग्जांपल दी,
कि हडूप का कंटेनर चल रहा है, तो हडूप के कंटेनर को मैंने डेटा देना है, तो डेटा तो मेरी मशीन पे पड़ा हुआ है ना, तो वो मैंने अपनी मशीन से वहां पे ट्रांसफर करना है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक बाइंड माउंट क्रिएट करूंगा जो कि मेरी उस फोल्डर से डेटा उठा के कंटेनर के फोल्डर में फेंक देगा और फिर वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। ठीक है, we can use this to blah blah blah. When working on application, we can often use a bind mount to mount our source code into the container. ये वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कंटेनर के साथ इंटरेक्शन तो करनी है ना आपने। अगर मैंने डेटा देना है कंटेनर को, तो कंटेनर के अंदर डेटा तो नहीं होगा ना बाय डिफॉल्ट। डेटा एनालिसिस का कोई कंटेनर है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट डेटा तो नहीं होगा। ठीक है, सो फॉर नोड बेस्ड एप्लीकेशन, नोड डीमन, ये पता है किसी को? नोड डीमन is a great tool to watch for file changes and then restart the application. अगर कंटेनर को मैंने कोई डेटा दिया है तो कंटेनर की स्टेट चेंज होगी ना, तो वो इससे आपको पता चल सकती है। बहरहाल ये अभी इतना जरूरी नहीं है। Bind mounts and named volumes are the two main types of volumes that come with the Docker engine. However, additional volume drivers are available to support other use cases, जैसे ये है। ये अगर अब ये जरा थोड़ा सा एडवांस्ड टॉपिक चला जाता है, क्योंकि डिफरेंट यूज के सिनेरियोज हैं, यानी होस्ट और डॉकर कंटेनर की कम्युनिकेशन के डिफरेंट सिनेरियोज हैं, और डिफरेंट सिनेरियोज के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है अच्छा, अब हम क्या करेंगे? डेव मोड कंटेनर टू रन अवर कंटेनर टू सपोर्ट अ डेवलपमेंट वर्कफ्लो, जो कि एक्चुअल चीज है। विल डू द फॉलोइंग: माउंट अवर सोर्स कोड इनटू द कंटेनर, install all dependencies including the dev dependencies, start node daemon to watch the file system changes. So let's do it। क्योंकि हम node daemon इसलिए करेंगे क्योंकि हम Node.js ऑलरेडी इस्तेमाल कर, अब हम उल्टा काम कर रहे हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन का डेटा आप कंटेनर को डायरेक्टली देंगे। अभी तो हमने पूरा इमेज डाउनलोड कर लिया ना, उसको चला रहे हैं। अब हम टेस्ट कर रहे हैं उस चीज को कि अगर मुझे कुछ कंटेनर को देना पड़े तो कैसे सिस्टम चल सकता है यूजिंग अ बाइंड माउंट। अब ये देखें क्या तरतीब चल रही है यहाँ पे। Make sure you don't have any previous getting started containers running. So let's delete them. So I just stop this and I will just delete this. Okay. Run the following command from the source code folder. We'll explain what's going on afterwards. Source code folder कौन सा भाई? जी भाई, ऐप। ठीक है, तो सोर्स कोड का डायरेक्टरी इसी में होगा ना, सोर्स। ये सोर्स कोड फोल्डर में आ गया। अब यहाँ पे हम ये कमांड रन करते हैं। इफ यू आर यूजिंग PowerShell, आर वी यूजिंग PowerShell? अच्छा सॉरी, ये मुझे I will have to copy it like this. अच्छा, ये बिल्ट इन है। तो अभी वो बाद में देख लेंगे। अब ये देखिए ना, कैन यू जस्ट स्टार्ट गेसिंग व्हाट इज हैपनिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने जो एप्लीकेशन बनाई है ना, मैं एप्लीकेशन के सोर्स फोल्डर पे गया हूँ और मैं वहां पर जाकर एक डॉकर रन की कमांड कर रहा हूँ। तो जो जो चीजें उनकी डॉकर फाइल में हमने लिखी थी, यहाँ पर VS कोड में डॉकर फाइल में हमने उस एप्लीकेशन के एक इमेज बनाने के लिए लिखी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ये इस पे क्यों गड़बड़ कर रहा है?